गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 12.2 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 इन तीनों क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया है कि एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागज से बनी है। ठीक है, इन्हें आकृति में 1, 2, 3 रोमन अंकों में लिखा गया है। देखिए 1, 2 और 3 से दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। ठीक है, ये क्या है? एक वर्ग बना है जिसके जो विकर्ण है ना, ये वाला, ये जो विकर्ण है ये कितना दिया गया है? 32 सेंटीमीटर। ये भी 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद कहा गया है और निचला भाग 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर देखिए ये 8 सेंटीमीटर, ये 6 और ये 6 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक षड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। यानी कहने का मतलब है पहले भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा, दूसरे भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा और तीसरे भाग का क्षेत्रफल भी निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लिखेंगे। सबसे पहले यहां पर देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखिए ये जो है ये एक यहां पर देखिए 19 डिग्री कोण बन रहा है। ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इसलिए हम यहां पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे? समकोण त्रिभुज का। ठीक है, तो देखिए यहां पर अगर हम पहला भाग देखें तो ये त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी ये वाली, और ये कितनी हो जाएगी? 16 सेंटीमीटर। क्यों 16 सेंटीमीटर होगा? क्योंकि इसका टोटल विकर्ण 32 है और ये आधे भाग का है लंबाई। ठीक है, तो कितनी हो गई? 16, और आधार देखिए कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। इसी प्रकार इसकी भी जो ऊंचाई होगी ये भी कितनी हो जाएगी? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और आधार कितना है? 32। तो लिखेंगे ऊंचाई, यहां पर हम लिख देते हैं। ठीक है, ऊंचाई कितना दिया गया है? 16 सेंटीमीटर, और जो आधार है वो आधार कितना है? 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर हम फार्मूला लिखेंगे समकोण त्रिभुज, या ऐसे लिख देते हैं पहले भाग का क्षेत्रफल, फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल, तो पहला भाग का क्षेत्रफल है उसमें कौन सा फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला होता है। तो यहां पर इसे हम सॉल्व कर देंगे 1/2। तो देखिए आधार कितना है? 32 दिया गया है और ऊंचाई कितनी है? 16 है। ठीक है, तो इसे हम काटेंगे तो 8 एकन्नम 8 और 8 देखिए 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12 और 16 का हम लोग वर्गमूल निकालें तो कितना हो जाता है? 256 हो जाता है। कितना? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया पहले भाग का क्षेत्रफल। अब हम लिखेंगे दूसरे भाग का क्षेत्रफल। यहां पर सेकेंड भाग का क्षेत्रफल, यहां पर भी सेम फार्मूला लगेगा, तो हम फार्मूला इसको यहीं पर लिख देंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, क्योंकि सेकंड जो भाग है उसका भी सेम आधार है और सेम ऊंचाई है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा आधार कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा गुणे 16, इसे काटेंगे तो कितना जाएगा? 16, तो हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, एक आंसर ये हुआ, एक ये। अब हम तीसरे भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो तीसरे भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए
हमें क्या हो मानना पड़ेगा, इस भुजा को ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें हेरोन का सूत्र लगाना होगा। तो लिखेंगे तीसरे थर्ड भाग से माना ए बराबर क्या मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, बी बराबर भी हम 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है, और सी बराबर मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें अर्ध परिमाप निकालना होगा। तो अर्ध परिमाप का आप लोग फार्मूला अच्छे से जानते हैं, अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप को किससे प्रकट करते हैं, एस से। तो फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 6 है, सी की वैल्यू 8 है बाई 2। तो 6 6 12 12 8 कितना हो जाएगा 20 बटे 2, इसे हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम हीरोन के सूत्र के अनुसार, हीरोन के सूत्र से हम थर्ड भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे थर्ड भाग का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। चलिए मान को हम आगे ही रखेंगे। देखिए एस की वैल्यू कितनी है 10 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, और 10 माइनस ए मतलब 10 माइनस 6, फिर हो जाएगा 10 माइनस 6, और उसके बाद आएगा 10 माइनस 8, ठीक है। तो देखिए आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5, 10 में से 6 जाएगा 4 आएगा, 10 में से 6 जाएगा 4 आएगा, और 10 में से 8 गया 2 आ गया, ठीक है। तो इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 2 बार है रूट के अंदर, तो एक 4 बाहर आ जाएगा, और 2 2 बार है, ये देखिए ये भी एक बाहर आएगा, अंदर क्या रह जाएगा अंडर रूट 5, ठीक है। आगे देखते हैं। तो 4 दूनी 8 अंडर रूट 5, इसे हम और आगे सॉल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा 8 गुणे अंडर रूट 5 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल आप अच्छे से जानते हो कैसे निकाला जाता है, और अगर आपने ना देखा हो हमारी पिछली वीडियो तो उसे आप जाकर देख सकते हैं, हमने वर्गमूल भी आपको अच्छे से निकालना बताया है, ठीक है। तो अंडर रूट 5 का मान कितना हो जाएगा 2.236, इसका हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 17.88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तीनों आपके आंसर हो गए। पहला आंसर आपका ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, ठीक है। एक क्या थी, फर्श थी, उस पर 16 टाइलों से एक डिजाइन बनाया गया था, ठीक है, जिसमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब कितना खर्चा, कितना लागत आएगा उसमें त्रिभुजाकार डिजाइन में पॉलिश कराने का, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना भुजाएं। तो हमने भुजाएं कौन कौन सी मानेंगे, ए कौन सी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर, उसके बाद हो जाएगी बी 28 सेंटीमीटर, और सी हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। और ये जो दिया गया ये क्या है, दर दी गई है, क्या है दर कि 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दर दी गई है, ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना है, व्यय ज्ञात करना है, व्यय यानी लागत ज्ञात करनी है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम
एक डिजाइन, जो एक त्रिभुजाकार डिजाइन टाइल है उसका हम एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, एरिया हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि सभी भुजाएं अलग अलग हैं, इसलिए हम हेरोन के सूत्र का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, और उसके पहले हमें अर्ध परिमाप निकालना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो लिखेंगे अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप को हम किससे प्रस्तुत करते हैं, इससे। फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें रखेंगे मान। तो a की वैल्यू कितनी दी गई है 9, b की वैल्यू 28 और c की वैल्यू कितनी दी गई है 35 बाई 2। तो इसे हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, आराम से जोड़ेंगे। तो देखिए 35 और 10 45 होता है, तो एक घटा देंगे 44 हो जाएगा। और 44 में हमें कितना जोड़ देना है, 28 जोड़ देना है। तो 8 4 12 के 2 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। 6 4 2 6 1 7, यानी कि 72/2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका क्या निकल के आया, अर्ध परिमाप। अब हम निकालेंगे एक त्रिभुजाकार डिजाइन का क्षेत्रफल। तो एक त्रिभुजाकार डिजाइन का क्षेत्रफल, तो इसका फार्मूला हम कौन सा लिखेंगे, हेरोन का सूत्र, S माइनस A S माइनस B हो जाएगा। ठीक है, इसे थोड़ा हम अच्छे से लिख देते हैं, S माइनस B और S माइनस C। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे। तो चलिए मान रख के देखते हैं। देखिए S की वैल्यू कितनी है 36 है, और उसके बाद हो जाएगा 36 माइनस A, 36 माइनस A मतलब 9 हो जाएगा, और 36 माइनस B यानी 28, और आ जाएगा यहां से 36 माइनस C यानी कि 35। ठीक है, चलिए इसे हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात, ये 36 लिखा है, 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब इसको हम अंदर थोड़ा सा घटाएंगे। तो देखिए 36 से हम 9 घटाएंगे। अब अगर आप 36 से 10 घटाते तो कितना बचता, 36 से आप 10 घटाते तो 26 बचता, लेकिन हम 36 से 9 घटा रहे हैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो 16 में से 9 गए 7, और ये बच गया 2, तो कितना बच गया 27 बच गया। ठीक है, उसके बाद इसे घटाइए, तो 28 और 2 30, अब 30 6 कितना हो गया 36, यानी 6 2 कितना बच गया 8 बच गया, और ये कितना बच जाएगा 1। अब इसे थोड़ा हम कर लेते हैं गुणनखंड। चलिए आगे थोड़ा हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो 6 तो लिखा ही रहेगा, 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3। 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। तो ये 6 तो निकला पहले से, ये 2 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, इस 2 में से एक 2 बाहर आएगा, अंदर क्या रह जाएगा एक 3 और एक 2, यानी 3 गुणे 2, यानी कि इसमें गुणा करेंगे तो 3 18 दुनाई 36, 36 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो केवल एक टाइल के डिजाइन का क्षेत्रफल है, और हमें कितने ज्ञात करना है 16। तो लिखेंगे 16 त्रिभुजाकार डिजाइनों का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या लिखेंगे 16 त्रिभुजाकार डिजाइनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 16 गुणे 36 अंडर रूट 6, क्योंकि एक का इतना आया तो 16 का हम गुणा कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। ठीक है, इसका हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 576 अंडर रूट 6
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंडर रूट 6 का हम क्या रख देते हैं, मान रख देते हैं। ठीक है, तो अंडर रूट 6 का हम यहाँ पर मान रखेंगे, तो 576 गुणे, देखिए अंडर रूट 6 का अगर आप लोग वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल कितना निकल के आएगा, 2.45। अब केवल इसका मल्टीप्लाई करना बाकी है, तो इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका 16 त्रिभुजाकार डिजाइनों का क्षेत्रफल निकल के आया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, व्यय निकालना है। तो यहां पर लिखेंगे व्यय का फार्मूला। व्यय कह सकते हैं या आप लोग लागत कह सकते हैं या आप लोग खर्च कह सकते हैं। क्या, खर्चा कह सकते हैं कि कितना खर्चा आया। और उसका फार्मूला आप हमेशा याद रखिए, क्षेत्रफल गुणे दर। कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल गुणे दर। इस फार्मूले को हमेशा याद रखिए। ठीक है, तो टोटल जो क्षेत्रफल है कितना आया है, 1411.2, 1411.2 और दर देखिए कितनी दी गई है, 50 पैसे। तो यहां पर हम लिखेंगे 50। ठीक है, ये कहे में आएगा, टोटल जो ज्ञात करेंगे ये कहे में आएगा, ये पैसे में खर्चा निकल के आएगा। ठीक है, और आपको पता है कि पैसे को अगर हमें किस में कन्वर्ट करना है, रुपए में, तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो हमें क्या करना होगा, इसमें 100 से दे देना है भाग। अब ये कहे में बन जाएगा, अब ये बन जाएगा रुपए में। किस में बन गया, रुपए में। तो चलिए इसे हम काटेंगे। ठीक है, तो काटेंगे, जीरो से हम जीरो केवल काटेंगे, बाकी और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसका हम करेंगे गुणा। इसका हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1 हो जाएगा, 5 का नम 5, 1 6 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कितना आ जाएगा, देखिए 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 5 एकन्नम 5, 1 6 और 5 एकन्नम 5, 5 चौको 20 के 0 हासिल 2, 5 एकन्नम 5 2 7 बटे 10। तो इसको भी 0 से हम 0 काट देंगे तो आ जाएगा 7056 रुपए। इतने रुपए की लागत आएगी टोटल हमें 16 डिजाइनों में पॉलिश कराने का। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है बच्चों, तो अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो देखिए इसमें कहा गया है, एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है। तो देखिए नीचे वाली भुजा जो है वो कितनी है, 25 मीटर है, और ऊपर जो समांतर भुजा है वो कितनी है, 10 मीटर है। ठीक है, इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर। तो देखिए ये असमांतर भुजा 14 मीटर, थोड़ी देखिए बड़ी है, और ये थोड़ी सी छोटी है, तो तुमने इसको रख दिया 13 मीटर। ठीक है, उसके बाद कहा गया इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो टोटल खेत है इसका हमें क्या करना, क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, तो हमने देखिए यहाँ पर कुछ रचनाएं की हैं। रचनाएं हमने क्या किया है, इसका हम थोड़ा नाम दे देते हैं। ठीक है, नाम देने से ये होगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ए, ये हो जाएगा बी सी डी, और हम इसका नाम दे देते हैं ई, और इसका नाम दे देते हैं एफ। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमने सी और बी के समांतर डी ई हमने क्या खींचा है, एक रेखा खींच दिया है, जो कितनी होगी, 13 मीटर, क्योंकि ये 13 है तो ये भी 13 होगी। ठीक है, और उसके बाद हमने ये एक ऊंचाई बिल्कुल सीधी लंब डाल दिया है, जिसे हम क्या मानेंगे, ऊंचाई मानेंगे। इसे हम क्या मान लेते हैं, ऊंचाई। इसे ही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, पहले। और देखिए ये इतना 10 है, इसके सामने वाली भुजा भी क्या होगी, 10 होगी, और ये 10 टोटल 25, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो देखिए
यहाँ पर हमें समलंब के आकार का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले हम समलंब के आकार जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है उसे हम फार्मूला लिख देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समलंब के आकार का खेत का क्षेत्रफल फार्मूला क्या हो जाता है? फार्मूला हो जाता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। क्या हो जाता है? गुणे ऊंचाई। ये फार्मूला होता है। तो देखिए, हमें समांतर भुजाएं तो पता है कि हम 10 और 25 जोड़ देंगे 35 हो जाएगा, लेकिन क्या हमें ऊंचाई ज्ञात है? बिल्कुल ऊंचाई नहीं ज्ञात। तो हमें इस ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए सारी रचनाएं की हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। किसका त्रिभुज? ADE का। हम दो तरीके से इसको निकाल सकते हैं। एक यहाँ पर जैसे लंब डालते हैं, यहाँ पर 19 डिग्री का कोण बनता है, जिससे हम समकोण त्रिभुज का नाम दे सकते हैं। एक हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल के फार्मूले से लगाएंगे और एक हम निकाल सकते हैं हीरोन के सूत्र के फार्मूले से। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। ADE का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है, कौन से फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे? हम समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको 2 बार लिखेंगे। पहले त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम हीरोन के सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हीरोन के सूत्र का इस्तेमाल करने के लिए हमें पहले तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। तो पहले हम तीनों भुजाएं ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं A कितना है। ठीक है, इधर आप लिखते हैं। ठीक है, माना A बराबर 14 मीटर है, 14 मीटर, B बराबर 13 मीटर है और C बराबर कितना है? 15 मीटर। अब हम क्या निकालेंगे? अर्ध परिमाप यानी S। फार्मूला क्या होता है? A प्लस B प्लस C/2। ठीक है, यानी 14 प्लस 13 प्लस 15/2। तो यहां से S निकाल लेंगे। देखिए, इसको जोड़ेंगे। 5 3 8 4 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा। 1 2 3 3 1 4/2। तो काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 1 2, यानी 21 सेंटीमीटर तो निकल के आया क्या? अर्ध परिमाप। ठीक है, अब इधर हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, और इधर हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? हीरोन के सूत्र से। ठीक है, किसका इस्तेमाल करेंगे? हीरोन। 1 मिनट, क्या लिख देते हैं? हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार। क्या हो जाता है? आधार गुणे ऊंचाई। और हीरोन का सूत्र क्या होता है? S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो 1/2। तो आधार देखिए कितना है? आधार दिया गया 15। तो यहां पर हम लिखेंगे
15 और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई है h, इसे ही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और अंडर रूट एस की वैल्यू कितनी है 21 गुणे, अब देखिए 21 से हम क्या घटाएंगे, ए मतलब 14 घटा देंगे, उसके बाद 21 माइनस 13 और 21 माइनस 15, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा कितना, 1/2 गुणे 15 गुणे h बराबर 21 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 21 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 3, 7 21, ठीक है। उसके बाद यहां से हम घटाएंगे, 21 से 14 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, 21 से हम 13 घटाएंगे तो 11, देखिए 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। और 1 से जाएगा, उसके बाद 15 से हम 21 घटाएंगे तो 15 6 21, यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो इसे हम थोड़ा और तोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 15 गुणे h बराबर, तो देखिए यहाँ से डबल 7 हो गया तो हमने एक 7 बाहर कर लिया और अंदर हो जाएगा 3, 8 को हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 6 को लिखेंगे 2 गुणे 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15/2h, ठीक है, बराबर, अब देखिए यहाँ पर डबल 2 और ये 2 हो गए तो कितने निकल के आए, 2 2 निकल गए और 2 3 है तो एक 3 भी निकल आएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, h की वैल्यू यहाँ से हमें निकालना है तो h बराबर देखिए 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये गुणे से भाग में 15 आ जाएगा और ये भाग से गुणे में 2 चला जाएगा, ठीक है। अब इसे हम काट कर देखते हैं तो 3 × 3, 3 × 5 15, इसे और आगे हम सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 गुणे 7, 8 7 56, 56/5। अब इसका हम भाग देंगे तो देखिए 5 × 5, 5 × 5, 5 × 5 दशमलव, अब 5 दूनी 10 यानी 11.2 क्या निकल के आया, सेंटीमीटर। ये हो गई ऊंचाई। अब हमें क्या करना है, इस फार्मूले में रख देना मान को, ठीक है। तो लिखेंगे समलंब, समलंब के आकार, समलंब के आकार का आकार के हो जाए, ठीक है, के ज़्यादा ठीक रहेगा, आकार के खेत का क्षेत्रफल, फार्मूला हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग, लिखेंगे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, गुणे ऊंचाई, ठीक है। ये फार्मूला होगा और लिख देंगे 1/2, तो समांतर भुजाएं कितनी है, एक 10 हो गई और एक 25 हो गई, तो लिखेंगे 10 + 25, ठीक है। ये हो जाएगा योग और गुणे ऊंचाई कितनी आई है 11.2, तो यहां से आ जाएगा 1/2 35 गुणे 11.2, ठीक है। और इसे अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन 7, 8 और 9 पूरी तरह समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद कल से हम नए प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे, प्रश्नावली 13.1, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्नावली है और यही क्वेश्चन आपको
कक्षा 10 में जाकर मिलते हैं सेम टू सेम प्रश्नावली और सेम सवाल सेम सूत्र। ठीक है, इसलिए आप इस प्रश्नावली का बहुत ही अच्छे से तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और घर में अपना रिवीजन जरूर जारी रखेंगे। ठीक है बच्चों, और हमारी अगर वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है बच्चों, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।